राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। तो आप लोग सोचते होंगे आज की कथा बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और गौ माता के वीडियो मेरे ब्लॉग में बहुत से अच्छा वीडियो है, आपको जो दिखेगा शॉर्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालक ध्रुव, और मैं यही कहूँगा इस वीडियो को अंत तक दिखेगा, क्योंकि एक विष्णु जी का शक्तिशाली मंत्र, अगर विष्णु जी को खुश करना है तो इस मंत्र को जरूर कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा। दुनिया में कुछ नहीं है भैया, है ना, दुनिया में कुछ नहीं है। एक मिनट सोच के दिखेगा ना कि जब अपने आदमी को अपने आप ही ठुकरा दे तो कौन सहारा होता है। हम लोग तो अकेले आए थे, अकेले जाना ही पड़ेगा, कोई किसी के साथ नहीं देगा, कोई किसी साथ नहीं देगा। ये सही चीज़ है, सुनने थोड़ा लगता है झटका, लेकिन तो चलिए स्टार्ट करते हैं बालक ध्रुव की कहानी। तो एक समय की बात है, उत्तानपाद बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनकी 2 नारियाँ थी, 2 धर्मपत्नी। पहला बड़ी थी सुनीति और छोटी सुरुचि था। एक समय की बात है, वो कहीं युद्ध के लिए गए थे, और युद्ध करने के बाद जब आए तो हर एक महाराजाओं को उनकी धर्मपत्नी है वो क्या करती है, आरती उतारती है ना, जय मंगल गाते हैं, है ना। राजा तो राजा ही होता है। तब सुनीति जो बड़ी रानी थी, उनके पुत्र थे ध्रुव, और दूसरी थी सुरुचि, उसका पुत्र था हुआ उत्तम। तब क्या हुआ, एक बार भक्त ध्रुव ने अपनी माँ से, क्योंकि ज्यों ही आगमन का शुरू हुआ, ज्यों ही उत्तानपाद की सूचना मिली कि अपने महल में पधारने वाले हैं, तब ध्रुव को पता चल गया। तो ध्रुव अपनी माँ से जाकर पूछता है, माँ चलो ना, पापा पिताजी आ रहे हैं, पिताजी से भेंट करेंगे। तो बोले नहीं बेटा, तुम चले जाओ, है ना, छोटी मम्मी है ना, तो तुम नहीं जाओगी, है ना। तो इसके बाद जो ध्रुव था, तो ध्रुव बोला ठीक है, तब हम जाएंगे। तो मना कर रही थी सुनती अपनी माँ अपनी ध्रुव को कि तुम मत जाओ, है ना। तब क्या होता है कि अब जब आता है उत्तानपाद, तो अपने महल में उसकी छोटी रानी सुरुचि थी, और सुरुचि थाली में दिया लिए हुए आरती उतारने के लिए उसके पास गई। तो उसके सेनापति जो था, सेनापति ही बोला कि महाराज, बड़ी धर्मपत्नी के नियम तो यही कहता है कि धर्मपत्नी, सबसे बड़ी धर्मपत्नी जो है वो आरती उतारेगा। तब फिर बोला क्या, तब बताना कोई बात नहीं, दोनों तो पत्नी है, और सुरुचि कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, और सुरुचि से ज़्यादा प्यार करते थे। तब क्या हुआ, जब हो गया आरती, तब इसके बाद लोग महल में गए, महल में सिंहासन में बैठे। तब क्या हुआ कि दौड़े ध्रुव वहाँ पहुँचा, पिताजी करते हुए। तो पिताजी को पुत्र से प्यार भी तो होता है अधिक। तब क्या हुआ, अपना गोदी में जाके उत्तानपाद के गोदी में जाके ध्रुव बैठ गया, और वहीं बगल में बैठी हुई थी सुरुचि। सुनीति तो आई नहीं, सुरुचि बैठी हुई थी। तब जब बहुत देर से गले लगाया उत्तानपाद ने अपने ध्रुव को,
तो उसे सहा नहीं गया, और जब सहा नहीं गया तब क्या हुआ कि उसको पकड़ कर नीचे खींच गिरा दिया। तो ध्रुव अब इसके बाद क्या होता है, उत्तानपाद को दिक्कत होता है, उत्तानपाद को झटका लगता है कि भाई मेरे पुत्र को नीचे गिरा दिया। तब सुरुचि बोलती है जा, है ना, ये तेरा पुत्र, ये तेरा पिताजी नहीं है ना, तुम, है ना, तुम भगवान विष्णु के गौ जा, तुम भगवान विष्णु के पुत्र हो। और जब इतना कहा तो देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, अगर सही देखिए सही चीज़ अगर होता है ना तो कोई ठोकर से सीखता है ना। तब क्या होता है, तब वो अपना माँ को प्रणाम करके, ध्रुव अपने माँ को प्रणाम करके, छोटी माँ को प्रणाम करके, पिताजी को प्रणाम करके निकल जाते हैं घनघोर जंगल में। तब वहाँ थका हारा क्या हुआ, खोजते चलते के हैं, मैं विष्णु जी मतलब चिल्ला रहा है ध्रुव, कहाँ हो, हम आपसे भेंट करना चाहते हैं प्रभु, हम आपसे भेंट करना चाहते हैं प्रभु। चिल्लाते क्या हुआ, जब थक गया तब नारद मुनि वहाँ से आए। नारद मुनि तो क्या बोलते हैं, अभी जैसे हमारे पत्रकार महोदय हैं या प्रेस रिपोर्टर भाई हैं, तो वो भी बहुत बड़े मतलब देवलोक के प्रेस रिपोर्टर थे उस समय, और सभी समय रहते हैं, है ना, इसमें उसको डाल दो, उसमें उसको डाल दो। तो नारद मुनि को कहना ही कुछ और है। तब आए ध्रुव के पास, है ना, तो बोलो बेटा क्या दिक्कत है। बोले देखिए ना सर, हम भगवान विष्णु से भेंट करना है। तो नारद मुनि बोले कि भगवान से भेंट करना तो ये घनघोर जंगल कैसे होगा, तपस्या करना पड़ेगा, ठंडा है, गर्मी है, बरसात में तपस्या करना पड़ेगा, बहुत तपस्या के बाद विष्णु हम कर लेंगे। तब क्या हो, गुरु जी का तब वो उनका पैर छू के बोला आज से मेरे गुरु हैं प्रभु, और आप हमको उपाय बताइए, मैं आपको गुरु मान लिया, ध्रुव बोल दिया। तब नारद मुनि क्या बोलते हैं, और देखिए इस मंत्र को उच्चारण कीजिए और करते रहना, चाहे कुछ भी हो तुम करते रहना। तब क्या हुआ, वो मंत्र क्या था आपको मैं बताऊँगा, है ना, मैं बता देता हूँ। उस मंत्र का नाम है ओम नमो श्री मद भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस मंत्र को जाप करते रहो, भगवान विष्णु जी अवश्य आ जाएंगे। अब ध्रुव क्या कि इस मंत्र को लेकर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं और आँख बंद करके ओम नमो श्रीमद् भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप बहुत सालों तक किया। करते तब क्या हुआ, स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया, है ना। और सबसे ज़्यादा डरपोक देवता है तो इंद्र, देवों के राजा इंद्र, क्योंकि इंद्र जो थे ना, उनको सबसे बड़ा दिक्कत होता है कोई भी तपस्या करे, चाहे मानव चाहे दानव चाहे कोई ऋषि तपस्या करे ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को हो जाता है ना, समझिए। सबसे बड़ा एलर्जी उसी को होता है, किसी को हो चाहे नहीं हो। तो बोलते हैं उनको यही रहता है कि कहीं मेरा सिंहासन में छीन जाए, सबसे बड़ा डर इंद्र देवता को वही रहता है। तब क्या किए, वरुण देवता को बुलाएं, तो जाइए वो बच्चा छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसका तपस्या भंग करवाइए। तब जल देवता वरुण देवता आए, जल पूरा बारिश कर दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिनको रक्षा करने वाले भगवान विष्णु है ना हैं, तो उसको कौन कुछ कर सकता है, कुछ नहीं हुआ। तो जल देवता, फिर वरुण देवता, इसके बाद अग्निदेव को बुला के बोलते जाइए पूरा आग लगा दीजिए अगल बगल, है ना, इंद्रदेव भेज देते हैं। तब क्या होता है,
तब आए अग्निदेव, पूरा जला दिए, अगल बगल जितना कुछ नहीं हुआ। मतलब स्वयं भगवान विष्णु रक्षक थे, तो सब कुछ जानते हैं ना, है ना। हम लोग नहीं जानते हैं देखिए। तो फिर वापस चल गए, हमसे बोल नहीं कुछ नहीं हो रहा है, बच्चा एकदम लीन है, लीन है। अब क्या हुआ, जितने समस्त देवतागण थे सब पहुँचे, ग्रुप करके जितने भी देवता पहुँचे विष्णु जी के पास कि प्रभु एक बच्चा तपस्या कर रहा है और बहुत दिनों तपस्या कर रहा है, सो आपको जाना जरूरी है, वो आपको चाहता है, वो आपको चाहता है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि भाई जो हमको चाहते हैं तो जाना ही पड़ेगा। और सही भी बात है। देखिए भगवान अगर बोले ना, भगवान लोग बोलते हैं कि प्रसाद चाहते हैं, जो भगवान उसके भूखा नहीं है। अगर भगवान का प्रेम, अगर प्रेम से नाम जप कर लेते हैं तब क्या होता है, सबसे बड़ी वो खुश हो जाते हैं, सबसे खुश हो जाते हैं। तब हैं, तब समस्या सुन के भाई देखिए, आप देखें तो बालक समझिए ना, पूरा मतलब हाहाकार मच जाएगा पूरा हमारे लोक में भी। तो सब इंद्र देवता का कमाल था। तब क्या हुआ, विष्णु भगवान आए वहाँ से, लक्ष्मी माँ भी आए साथ में, और लक्ष्मी माँ को प्रणाम किए। ध्रुव फिर भगवान विष्णु बोले, मैं भगवान विष्णु आँख खोलो ध्रुव। तब क्या हुआ, आँख खोला और विष्णु जी के साक्षात दर्शन हो गए ना। शंख चक्र गदा पद्म लिए विराजमान। फिर बैठे ध्रुव के पास और गोदी में उसको बैठाएं, वहाँ बेटा बैठो, है ना। तब बहुत बातचीत भी हुई, वो तरह तरह के, वो तो बोले। तब विष्णु भगवान में, जाओ बेटा, है ना, जाओ बेटा, परिवार और सारा राज्य को देखो, देश को देखो। तब क्या होता है, तो महाराज भी वहीं थे। तब विमान से स्वयं प्रभु छोड़ने आए थे, और इसके बाद लक्ष्मी माँ भी आई थी साथ में, और ध्रुव को लेकर वहाँ छोड़ दिए। इसके बाद उनको चले गए। और इसके बाद इतना ही नहीं कि एक रूप जो आज हम लोग जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है, ध्रुव तारा जो अभी भी दिखाई पड़ता है, वो वर्षों से मतलब क्या है, जब से पृथ्वी आकार है तब से ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है ना, वही बाघ ध्रुव है। तब आता है ध्रुव अपनी माँ, पहले आता है अपनी छोटी माँ के पास, उससे हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। तो सुरुचि बोलती है कि बेटा तू हमसे पहले काहे मिला, कि माँ अगर तुम नहीं होते तो आज भगवान से दर्शन नहीं होता हमको, आज भगवान से भेंट नहीं होता। उस जग को पालन करने वाले साक्षात विष्णु से लक्ष्मी माँ से दर्शन हो गया। तब फिर वहाँ मिला, फिर माँ के पास आए। इधर सब व्याकुल थे, उनके पिता माँ सब परेशान थे, सुनीति परेशान थे। क्योंकि देखिए माँ अगर थोड़ी देर के माँ चल भी जाए ना, सोचिए ना आज क्या होता है। अगर माँ बेटा चला गया, रात नहीं आता है तो कैसा लगता है, एक दिन नहीं तो कैसा लगता है, माँ का हृदय इतना कमल होता है ना। तब क्या होता है, तब फिर परेशान थे, कितने दिन सोए नहीं थे उत्तानपाद, माँ भी नहीं सोई हुई थी। तो फिर आए, सबसे भेंट किए, और कौन सा मंत्र, एक मंत्र आप, यही मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, सब कोई सुनिए और इस मंत्र को उच्चारण कीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को इस मंत्र
ओम नमो श्रीमद्भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्रीमद्भगवते वासुदेवाय नमः। जय कृष्णा, राधे राधे, जय गौ माता।